टॉपिक क्या हमारा, लिमिट टेस्ट फॉर हैवी मेटल्स। लिमिट टेस्ट फॉर हैवी मेटल्स का मतलब क्या, आज हम ये देख रहे हैं कि जो लिमिट टेस्ट होता है हमारा वो हैवी मेटल्स के लिए कैसे परफॉर्म होता है। हैवी मेटल्स के अंदर आता है जैसे लेड हो गया, सीसा धातु, तो उसका हम पता करेंगे हैवी मेटल्स के लिए हम क्या प्रिंसिपल अपनाते हैं, क्या फॉलो रहता है हमारा, सारा चीज़ देखेंगे हम। तो बेसिक सा कॉन्सेप्ट है हमारा कि जो हैवी मेटल है हमारा पीवी और हाइड्रोजन सल्फेट के संग रिएक्ट करता है, सल्फाइड के संग विद एसिडिक मीडियम, एसिडिक कंडीशन के अंदर। तो ये क्या करता है, एक आपका लेड सल्फेट बनाता है। क्या बनाता है, लेड सल्फेट। और लेड सल्फेट क्या है आपका, एक रेडिश या ब्लैक कलर जनरेट करेगा। तो हम समझ जाएंगे कि आपका जब लेड था हाइड्रोजन सल्फेट के संग रिएक्ट कर रहा था तो क्या हुआ हमारा, उसने रेडिश या ब्लैक कलर दिया, तो ये एक इम्प्योरिटी बन गई और यहाँ से क्या होगा, हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाएगी। तो बेसिक सी ये जनरल सी रिएक्शन थी आपकी हैवी मेटल्स के लिए। ये टॉपिक हमारा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर है, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री डी फार्म फर्स्ट ईयर के अंदर है और बैचलर ऑफ फार्मेसी फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर है। जो लोग नए हों लाइक करो, वीडियो को शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो ऐसी वीडियो देखने के लिए। प्रोसीजर देखते हैं क्या, प्रोसीजर का मतलब कैसे हमने किया उसको परफॉर्म। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले अपने 2 सैंपल बना लेते हैं। और सैंपल हम कैसे बनाएंगे, सैंपल हम ऐसे बनाएंगे, देखो बेटा, एक टेस्ट सॉल्यूशन बनाएंगे, एक स्टैंडर्ड सॉल्यूशन बनाएंगे। तो टेस्ट वाले में क्या होता है, जो हमें गिवन सैंपल दिया गया है इसमें पता करना है कि इसके अंदर हैवी मेटल प्रेजेंट है या नहीं है। स्टैंडर्ड वाले में क्या है, स्टैंडर्ड वाले में तो हमको पता है कि इसके अंदर हमें हैवी मेटल का सॉल्यूशन दिया गया है, बट टेस्ट वाले में जो हमें सैंपल दिया गया है उसका हमें पता करना है ओनली ऑन केवल। तो 2 हमने मेजरिंग सिलेंडर ले लिए या नेजुलर सिलेंडर बोलते हैं, एक ही बात है। उस सिलेंडर के अंदर क्या करेंगे, 25 ml 25 ml ऑफ टेस्ट सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड एंड प्लेस्ड इन अ 50 ml नेजलिंग सिलेंडर। नेजुलर सिलेंडर के हमने उसमें रख दिया 25 ml सॉल्यूशन को, जो प्रिपेयर किया था हमने उसको, जो हमें सैंपल दिया गया था उसमें पता करनी है हमको कि लेड प्रेजेंट है या नहीं, हैवी मेटल प्रेजेंट है या नहीं। नेक्स्ट क्या किया हमने, द क्वांटिटी प्रेस्क्राइब इज डिसॉल्व इन अ मिक्सचर of 20 ml water and 5 ml dilute सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन। क्या आपको जो क्वांटिटी दी गई थी पानी की, वो आपने क्या किया, उसको 20 ml उसमें मिक्स कर दिया। इसी सिलेंडर के अंदर क्या किया आपने, 20 ml वाटर को डिसॉल्व कर लिया, मिक्सचर बना लिया, जो क्वांटिटी आपको दी गई थी किसी पर्टिकुलर कंपोनेंट की डिसॉल्व करने के लिए। और क्या किया आपने, 5 ml इसके अंदर फिर सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन मिला दिया। फिर आप क्या करोगे, द रिजल्टेंट सॉल्यूशन इज डाइल्यूटेड अप टू 50 ml विद वाटर। जो आपका सॉल्यूशन बना उसको आप क्या करोगे, 50 ml मार्क तक आप उसमें पानी ऐड कर दोगे। दोबारा समझ लो कि आपके पास 25 ml जो प्रिपेयर्ड सॉल्यूशन था आपने उसको मेजरिंग सिलेंडर में डाल दिया। उसके बाद जो क्वांटिटी आपको दी गई थी उसको आपने 20 ml वाटर के अंदर डिसॉल्व कर दिया। प्रेस्क्राइब क्वांटिटी का मतलब जो उस सैंपल की क्वांटिटी दी गई थी, अनदर दोबारा से उस सैंपल की क्वांटिटी को आपने 20 ml वाटर के अंदर डिसॉल्व करके उसी मेजरिंग सिलेंडर में डाल दिया। 5 ml आपने सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन को उसमें ऐड किया, उसी टेस्ट उसमें मेजरिंग सिलेंडर में। और उसके बाद क्या किया आपने, उसको 50 ml मार्क तक डाइल्यूट कर दिया, पानी ऐड कर दिया और कुछ समय के लिए आप इसको रखा छोड़ देंगे। तो ये तो हमारा क्या होगा, टेस्ट सैंपल बन गया। अब हम बात करते हैं स्टैंडर्ड वाले सॉल्यूशन की। स्टैंडर्ड हमने कैसे बनाया, तो स्टैंडर्ड के लिए हमें पता है कि इसमें हमें क्या करेंगे, लेड सॉल्यूशन लेंगे। तो यहाँ हमने क्या किया, 2 ml स्टैंडर्ड लेड सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड आउट इन अ 50 ml लेजलिंग सिलेंडर। हमने क्या किया, 50 ml लेजलिंग सिलेंडर के अंदर क्या किया, 2 ml लेड सॉल्यूशन मिला दिया। तो यहाँ पे हमको मालूम पड़ गया कि इसके अंदर क्या है, लेड सॉल्यूशन है, बट इसके अंदर क्या है, वो हमारा टेस्ट सॉल्यूशन है। टेस्ट सॉल्यूशन मतलब उसमें हम पता कर रहे हैं, इसमें तो हमको पता है कि इसमें लेड है। और ये स्टैंडर्ड सॉल्यूशन किसके अकॉर्डिंग बनाते हैं, हम फार्माकोपिया के अकॉर्डिंग बनाते हैं। 50 ml मेजरिंग सिलेंडर में आपने इसको डाल दिया 2 ml को। अब आप क्या करोगे, 5 ml डाइल्यूटेड सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन इज एडेड टू इट। मतलब इस मेजरिंग सिलेंडर के अंदर आपने क्या किया, 5 ml सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन को मिला दिया दोबारा से। ये दूसरी मेजरिंग सिलेंडर है, ये दूसरा मेजरिंग सिलेंडर है। आपने फिर क्या किया, उसको फिर आपने जो उसमें सॉल्यूशन मिलाया था 5 ml, उसी वाले उसमें 50 ml वाटर को फिर दोबारा ऐड कर दिया। दोबारा समझ लो उसको, 2 ml स्टैंडर्ड सॉल्यूशन मिलाया 50 ml की उसमें मेजरिंग सिलेंडर में। उसके बाद आपने 5 ml सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन मिलाया। उसके बाद आपने उस मेजरिंग सिलेंडर को 50 ml मार्क तक आपने क्या किया, उसको रख दिया। ठीक है, तो यहाँ पर आप उसको ये देखेंगे कि ये कैसा कलर दे रहा है और ये कैसा कलर दे रहा है। अब ये यहाँ का एक सिंपल बेसिक प्रोसीजर क्या था कि 5 ड्रॉप ऑफ सोडियम सल्फाइड सॉल्यूशन आर एडेड टू कंटेनिंग
सिलेंडर कंटेनिंग द स्टैंडर्ड सॉल्यूशन एंड द टेस्ट सॉल्यूशन। आपने इतना काम कर लिया। इस काम करने के बाद क्या करोगे, आप 5 बूंदे क्या मिलाओगे इसमें, सोडियम सल्फाइड सॉल्यूशन की मिला दोगे, है ना, किसके अंदर, ये काम करने के बाद बता रहे हैं। ये कर लिया आपने, ये कर लिया, दोनों को छोड़ दिया। अब इसके अंदर क्या हो रहा है, प्रोसेस हो रही है ना। उसके बाद आप क्या करोगे, 5-5 बूंदे क्या कर दोगे, सोडियम सल्फाइड सॉल्यूशन की इन दोनों मेजरिंग सिलेंडर में मिला दोगे। मिलाने के बाद क्या होगा, आफ्टर मिक्सिंग द सिलेंडर आर अलाउड टू स्टैंड फॉर 5 मिनट, आप इसको 5 मिनट के लिए छोड़ दोगे ओवर अ वाइट सरफेस के ऊपर। और क्या देखोगे, व्यू डाउनवर्ड, नीचे की ओर आप देखोगे उस मेजरिंग सिलेंडर में, तो क्या होगा, आपका जो कलर है वो कलर कैसा आएगा आपका, रेडिश कलर भी आ सकता है, ब्लैक कलर भी आ सकता है। कहाँ, डाउनवर्ड, डाउनवर्ड का मतलब होता है नीचे की ओर, डाउनवर्ड किसके अंदर, उस मेजरिंग सिलेंडर के अंदर। तो आप कलर चेक करोगे कि अपना स्टैंडर्ड सॉल्यूशन का कलर अगर लेस आ रहा है, मतलब स्टैंडर्ड सॉल्यूशन कलर आपका हाई है और टेस्ट वाले का लेस आ रहा है, तो लिमिट टेस्ट अपना पास होगा। अगर इसका कम आ रहा है और इसका ज़्यादा आ रहा है तो हमारा फेल होगा। तो सिंपल सा आप एक बेसिक कॉन्सेप्ट ये ध्यान रखोगे कि कोई भी लिमिट टेस्ट हो हमारा, चाहे वो आयरन का हो, सल्फाइड का हो, या लेड का हो, या हैवी मेटल्स का हो, या किसी का भी हो, उसके अंदर जो हमारा टेस्ट सॉल्यूशन है उसका कलर या उसकी टर्बिडिटी लेस आनी चाहिए अदर देन स्टैंडर्ड, तो हमारा लिमिट टेस्ट पास होगा। अब हमारे टेस्ट के अंदर ज़्यादा आ रहा है अमाउंट, तो लिमिट टेस्ट पास नहीं होगा। रिजल्ट देख लेते हैं क्या है कि इफ अवर टेस्ट सॉल्यूशन कलर्ड इज लाइटर फ्रॉम द स्टैंडर्ड सॉल्यूशन देन आवर लिमिट टेस्ट विल बी पास। मतलब ये बता रहे हैं कि अपना टेस्ट सॉल्यूशन का कलर कम आ रहा है स्टैंडर्ड सॉल्यूशन की अपेक्षा, तो हमारा लिमिट टेस्ट क्या होगा, हमारा लिमिट टेस्ट पास होगा। तो ये छोटा बेसिक सा कॉन्सेप्ट था हैवी मेटल्स के लिए। और लाइक करो, शेयर करो।